दोस्तों आखिर लाठी डंडे, धक्का मुक्की और टीयर गैस झेलने के बाद जंतर मंतर पर युवाओं की पहली सुबह क्या लेकर आई? कैसे युवा एक बार फिर से पूरे जोशो खरोश के साथ जंतर मंतर जुटना शुरू कर चुके हैं? क्या एक बार फिर से जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक कूच करने की आज कोशिश की जा सकती है? आज मात्र 2 मिनट के अंदर कैसे संसद को स्थगित करना पड़ा और प्रियंका गांधी ने कैसे एक बार फिर से देश के युवाओं की आवाज में आवाज मिलाई? बहुत सारी खबरें हैं, एक साथ आपको इस वीडियो में बता रही हूं ताकि आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दूं दोस्तों, जंतर मंतर पे लाठी डंडे, धक्का मुक्की और टीयर गैस झेलने के बाद पूरी रात प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पे बैठकर काटी। कई तो गुरुद्वारे में शरण लेने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि गुरुद्वारों ने तो खैर कभी दरवाजे बंद किए ही नहीं है किसी के लिए। लेकिन एक बार फिर जैसे जैसे सुबह आगे गुजरी, जंतर मंतर पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। किसी के हाथ में केला है, किसी के हाथ में पोस्टर, किसी के हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ एक बार फिर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल अभिजीत दीपके ने ही क्लियर कर दिया था कि एक बार फिर से संसद मार्च किया जाएगा, फिर से संसद मार्च कूच किया जाएगा। तो क्या आज एक बार फिर संसद मार्च किया जाएगा? क्योंकि ये जो लोग जुट रहे हैं दोस्तों भारत माता की जय के नारे के साथ सुबह सुबह, ये इस उम्मीद के साथ जुट रहे हैं जो कल नहीं हो पाया वो आज किया जाए। सोचिए दोस्तों, इन लोगों के चेहरों में थकावट है क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत हेक्टिक दिन रहा कल का। रात में सोने के लिए ठीक से जगह भी नहीं मिली, कहाँ खा रहे होंगे, कहाँ फ्रेश हो रहे होंगे, आप खुद सोचिए। उसके बावजूद भी इनके जो जोश है, उनकी जो ऊर्जा है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। अगर आप चाहें तो मेरा आज का वीडियो देखिएगा। रात भर नारेबाजी हुई है, रात भर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे हैं जंतर मंतर में। रात भर का एक्शन मैंने आपको इस वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है। वहीं इस तस्वीर के जरिए बड़ी जानकारी ये भी है दोस्तों कि लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करके ये कहा है कि जिस तरह से सड़कों पर छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उसे लेकर सरकार संसद में जवाब दे, बहस कराए कि आखिर छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार सड़क पर क्यों हुआ। दूसरा, जो परीक्षाओं में जवाबदेही की कमी है और एक अलग तरह का संकट देश भर में है जिसको लेकर युवा आक्रोशित हैं, उसे लेकर भी सरकार संसद में बहस कराए। मतलब एलओपी अब खुलकर न केवल छात्रों के साथ आ गए हैं बल्कि इसको लेकर अब बहस कराने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अब संसद में भी जबरदस्त तरीके से इन युवाओं की गूंज सुनाई दे रही है। आज जैसे ही संसद शुरू हुई 11 बजे ओम बिरला आए, वैसे ही विपक्ष के लोगों ने खड़े होकर हाथ हिलाकर देश की युवाओं की आवाज बुलंद करने की कोशिश की कि भाई आप सुनिए तो सही, देश का युवा क्या कहना चाहता है। मात्र 2 मिनट दोस्तों संसद चल पाई, जिसके बाद संसद को स्थगित करना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर संसद भवन की ओर जा रही प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात की और एक बार फिर से उन्होंने जिस तरह की कार्रवाई की गई छात्रों पर, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ दोस्तों, कई छात्रों को चोटें भी आई हैं। कई छात्रों ने शिकायत की कि कुछ सादी वर्दी पहने हुए, मतलब सिविल ड्रेस में लोग थे जो मारपीट कर रहे थे और पुलिस भी उनके साथ कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस उनको मारपीट करने दे रही थी। बहुत सारी वीडियोस हैं, आपके सामने भी पहुंच गई होंगी ऐसी वीडियोस। तो प्रियंका गांधी ने युवाओं की आवाज में आवाज मिलाई कि क्या रहा है, ये डिस्गस्टिंग है, ये बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं हो सकता कि देश का युवा जो अपने एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करता है, उसके परिवार वाले उसके लिए लोन लेते हैं, वो अपनी जायज मांग उठा रहा है और सुनने की बजाय आप उन पर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि आज अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका ने बोला है। एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले। यानी संसद के बाहर जो देश का युवा है वो संसद कूच करने की तैयारी कर रहा है, हुंकार भर रहा है फिर से। संसद के अंदर देश का विपक्ष देश की युवा की आवाज में आवाज मिला रहा है और सरकार से कह रहा है कि इस मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती। तो फिर किस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं आप? और सरकार है कि चुप है। दोस्तों अजीब बात देखिए, आज एनडीए की बैठक हुई। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये एनडीए की बैठक होती है तो एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके चेहरों पर भी कोई शिकन नहीं होती है क्या? ये लोग भूल जाते हैं कि इनके संसदीय क्षेत्रों में भी जो आम लोग हैं उनके
बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, शामिल नहीं भी हुए तो इस तरह की बर्बरता के वो खिलाफ हो सकते हैं। हालांकि इस बीच एक तो है दोस्तों, ये वीडियो आई है प्रधानमंत्री मोदी जब एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे थे संसद भवन में, तो आप चेहरा देख सकते हैं मोदी जी का। अब दोस्तों मोदी जी का चेहरा उतरा हुआ है या फिर पूरा नूर है, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन ये बात तो है कि कल से मोदी जी की एक बात पर बहुत मजाक उठ रहा है। जैसे न्यूज़ 18 वालों ने भी एक खबर बना दी कि प्रधानमंत्री को संसद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, जब ये खबर आई कि जो प्रदर्शनकारी है वो संसद के बेहद करीब पहुंच गए, फिर अचानक से खबर आई कि मोदी जी निकल गए संसद से। हालांकि दोस्तों मुझे भी उस वक्त अजीब लगा कि संसद चलती तो मोदी जाते नहीं है, संसद स्थगित हो जाती तो भी संसद भवन में अपने दफ्तर में बैठे रहते, लेकिन कल अचानक चले गए। उसके बाद न्यूज़ 18 की हेडलाइन, बताइए दोस्तों 56 इंची विश्वगुरु लेवल के नेता, ऐसी की भी क्या बात हो गई कि देश के युवा क्या ही कर लेते। इतनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है संसद के अंदर, कोई घुस ही नहीं सकता वहां पे, और वैसे भी युवाओं के आने की खबर मिलते ही तो संसद के गेट बंद कर दिए गए थे। तो मोदी जी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, इस पर हेडलाइन बनाई जा रही है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों हेडलाइन बनाने वालों के लिए। हमारे मोदी जी एक फोन से वॉर रुकवा देते हैं और उनको संसद छोड़कर जाना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, इस हेडलाइन को पढ़कर बीजेपी के सांसदों को कैसा लग रहा होगा। संसद स्थगित हुई थी, सांसद तो वहीं थे, बीजेपी के सारे सांसदों को छोड़कर चले गए मोदी जी। अरे अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों को छोड़कर चले गए मोदी जी, विपक्ष के सांसदों की तो छोड़ ही दीजिए। और मोदी जी की ये जो जाने वाली वीडियो है ना, इस पर खूब कल से वीडियो बन रही है, इंस्टाग्राम में खूब वायरल हो रहा है कि देखिए मोदी जी तो भाग गए। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों, आगे क्या। जंतर मंतर में भीड़ लगातार जुट रही है। आज छुट्टी का दिन नहीं है, मंगलवार का दिन है, लोगों के दफ्तर होते हैं। रात में भी भीड़ थी, सुबह भी भीड़ है। और दोस्तों सीजेपी कह रही है कि हमारी मांग सरकार ने मानी नहीं है, जब तक इस्तीफा नहीं होता हम जाएंगे नहीं। तो सीजेपी यहाँ से जाने नहीं वाली। अभिजीत दीप के कह चुके हैं संसद मार्च फिर से होगा। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो नेतृत्व है ना सीजेपी का, वो काफ़ी चीज़ें चेंज करता रहता है। अभिजीत दीप का अनशन भी टूट गया, ठीक है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने पहले बोला कि विपक्ष वाले आएंगे तो मैं अनशन तोड़ दूंगा, फिर वो भी अब कह रहे हैं कि नहीं अब मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत बर्बरता की गई। तो अभी जो लीडरशिप है थोड़ी इस मामले में कंफ्यूज्ड है। लेकिन ये बात सही है कि अब ये जो आंदोलन है, ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब इसको किसी नेता की जरूरत नहीं है। आप सोचिए ना उस सीन के बारे में। दोस्तों संसद से चंद कदम दूर ये प्रदर्शनकारी थे, ठीक है, और लीडर कहीं पीछे थे, ठीक है। सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में दोस्तों, अभिजीत दीप की और उनकी पत्नी ट्रक के ऊपर खड़े हुए थे और प्रदर्शनकारी बीच में थे। मतलब अमूमन ऐसा होता है इस तरह के आंदोलन में नेता सबसे आगे होता है, लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारी सबसे आगे थे। यही वजह है कि सरकार की चूल्हे हिल गई दोस्तों, जिस तरह से प्रदर्शनकारी इतने करीब पहुंच गए। और अब संसद के अंदर विपक्ष सरकार को बार बार इस बात को लेकर जवाबदेह कर रहा है कि इस मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती, तो फिर किस मुद्दे पर आप बहस करवाना चाहते हैं? एनडीए की बैठक में आप करेंगे क्या बात करके? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये मोदी जी एनडीए की बैठकों पर जाते होंगे, बीजेपी के सांसद जाते होंगे, तो ये एनडीए के सांसद उनसे बात नहीं करते होंगे कि भाई क्या हो रहा है देश के युवाओं के साथ, क्या कर रहे हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। या फिर सरकार को अभी भी लगता है कि कहानी खत्म हो गई, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होना है। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।